सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 का अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग हम आज ये पढ़ेंगे। थोड़ा पाठ के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। परिचय में पढ़ेंगे कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव के उपयोग के लिए बहुआयामी रूप से परिवर्तन करने की क्रिया उद्योग कहलाती है। यानी कृषि से और खनन क्रियाओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको विभिन्न तरीकों से विभिन्न रूपों में परिवर्तन करने की क्रिया उद्योग कहलाती है। यानी उद्योग में जाके उन्हें विभिन्न प्रकार के आकार और गुण में परिवर्तित किया जाता है। उद्योगों को वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। यानी किस देश में कितने उद्योग स्थापित हैं और तो वो किसको निर्धारित करते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को। भारत धातु, वस्त्र, स्वर्ण, आभूषण एवं जहाज रानी जैसे कुटीर एवं लघु उद्योग के विकसित स्वरूप के कारण प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी हमारे भारत देश हर क्षेत्र में समृद्ध था, है ना। चाहे वो धातु हो, वस्त्र हो, स्वर्ण आभूषण हो या जैसे कुटीर उद्योग हो, तो इन क्षेत्रों में पहले भारत आत्मनिर्भर था और उसे क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। अब देखेंगे भारतीय उद्योग। भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ 1845 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र स्थापना एवं जूट उद्योग 1855 के साथ हुआ। यानी सबसे पहले हमारे भारत में सूती वस्त्र उद्योग 1845 में निर्मित हुआ और मुंबई में। भारत में उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित की गई, जिसके माध्यम से लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज व चीनी उद्योग के रूप में विकास किया गया। अब देखेंगे हम लोहा इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग औद्योगिक विकास के नए आधार स्तंभ रहा है। यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक नगर में बराकार आयरन वर्क्स की स्थापना के साथ हुई, किंतु वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा द्वारा 1901 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ में हुई। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला तथा रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। बोकारो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। यानी हमारे परीक्षा में इस प्रकार के एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं ना, वो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बनते हैं। सन 1971 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, इसका सेल की स्थापना की गई। अब जैसे सेल का पूरा नाम लिखिए तो आपको लिखना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में विशाखापट्टनम, सेलम व विजयनगर स्थित कारखाने की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे अधिक उत्पादक देश बन गया। भारत विश्व भर में तैयार इस्पात की तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता भी है। अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। यह भारत का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग से देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन होता है। यानी ये जो वस्त्र उद्योग है सूती, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, किंतु यह विफल हो गया। इसके बाद मुंबई के कवास जी डाबर द्वारा 1856 में
कारखाना खोला गया जो सफल कारखाना रहा। वर्तमान में 2000 से अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। ये मुख्यतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में संचालित होती है। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सर्वाधिक सूती वस्त्र कहाँ उत्पादित होते हैं? महाराष्ट्र में। यहाँ 112 मिलें हैं, जिनमें से 54 मिलें केवल अकेले मुंबई में हैं। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। यानी अब प्रश्न आ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, तो उसका हमें आंसर पता होना चाहिए, मुंबई को। गुजरात सूती वस्त्र का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ 135 मिलें हैं, जिनमें से 67 मिलें अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। ये छोटा प्रश्न है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर बताएंगे अहमदाबाद को। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बन रहे हैं छोटे छोटे, इनका आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक सूती वस्त्र उद्योग के अनुत्पादक राज्य हैं। जिस प्रकार से कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वस्त्र उत्पादन की इकाइयाँ हैं। हम देखेंगे अब सीमेंट उद्योग। सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। वह विफल रहा। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना बूंदी के लाखेरी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। सीमेंट उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला राज्य है। यानी राजस्थान में भारत की सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होती है। चित्तौड़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। ना चित्तौड़गढ़ को, जैसे हम देखते हैं चंदेरिया में ही, इधर निम्बाड़ा में ही है, तो ये विक्रम सीमेंट फैक्ट्री। इसके कारण राजस्थान भारत का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट व 10% सफ़ेद सीमेंट, जिसको हम वाइट सीमेंट बोलते हैं, का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य देश का 22% सीमेंट उत्पादन करते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व झारखंड, कर्नाटक अन्य प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 124 बड़े व 300 छोटे सीमेंट के कारखाने हैं, जिनमें से 2250 लाख टन उत्पादन होता है। यानी इतना सीमेंट का उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे कागज उद्योग। यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अपशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कागज कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। आज़ादी के समय भारत में 17 कारखाने थे, किंतु वर्तमान में लगभग 800 बड़े व छोटे कारखाने हैं, जिनमें 128 लाख टन उत्पादन हो रहा है। भारत में कागज उद्योग पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, कमलाई, कर्नाटक में भद्रावती, बेलोर, रामनगर व गुजरात के सूरत, वापी, बड़ोदरा विकसित मिलता है। यानी कागज़ के उद्योग में कागज़ के उद्योग यहाँ स्थापित है। अखबारी कागज़ का कारखाना नेपानगर तथा नोट छापने का कारखाना होशंगाबाद में है। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अखबार के लिए कागज़ का कारखाना नेपानगर तथा नोट छापने के कागज़ का कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। औद्योगिक प्रदूषण। अब उद्योग धंधे हैं, उनके साथ साथ उत्पादन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ प्रदूषण भी
कई प्रकार से हो रहा है। औद्योगिकरण व नगरीकरण से प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर जा रहा है, यानी स्तर क्या हो रहा है, प्रदूषण का बढ़ रहा है। गंगा व उसकी सहायक यमुना चमड़ा, कागज, खाद, रसायन व औषधि उद्योगों के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदियां बन गई है। औद्योगिक अपशिष्ट जल में वायु से स्थानीय परिस्थिति तंत्र को भी प्रभावित करती है। अब देखेंगे हमारे राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। देश के औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान केवल कितना है, 6%। राजस्थान में मुख्यतः सीसा जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, हस्त उद्योग, संगमरमर उद्योग, नमक व रसायन उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग तथा तिलहन उद्योग मुख्य रूप से विकसित हुए हैं। जावर, देवारी, चंदेरिया, राजपुरा, दरीबा, रामपुर, दरीबा में सीसा जस्ता उद्योग, निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईपुर माधोपुर में सीमेंट उद्योग, जयपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, पाली में हस्तशिल्प उद्योग विकसित हुए हैं। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर मार्बल है ना, मकराना, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व किशनगढ़ में मिलता है। सर्वाधिक भेड़ व बकरियों की अधिकता के कारण बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर में ऊन उद्योग तथा कपास उत्पादन के कारण भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर व पाली में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, दौसा, कोटा, बूंदी में तिलहन फसलों का उत्पादन के कारण तिलहन उद्योग का विकास हुआ है। अब हम कुछ छोटे इसके लघुत्तर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ तथा कब स्थापित हुआ? हमने पढ़ा है भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना 1858 में कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, जो असफल रहा। विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है? एक प्रक्रम यानी एक उद्योग जिसके अंतर्गत कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तु में परिवर्तित करना, है ना। जिस प्रकार से कच्चा माल रहता है, उपयोगी नहीं रहता, उसकी कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन इसका कारखानों में उसका निर्माण होकर वह सुंदर वस्तु बन जाती, तो उसका क्या होता था, मूल्य में परिवर्तन, यानी वह महंगी हो जाती है। इसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कच्चे माल से निर्मित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक नगर में बाराकार आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन किन जिलों में है? राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर व पाली जिलों में मिलता है। भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? भारत में नोट छापने का कारखाना नासिक व हैदराबाद में है। भारत में सीसा व जस्ता उद्योग किन राज्यों में स्थापित है? भारत में सीसा व जस्ता उद्योग राजस्थान में जावर, देवारी, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद तथा रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा में मिलता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में भी ये उद्योग विकसित हुए हैं। पूर्व का बोस्टन नाम से किसे पुकारा जाता है? गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट व सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ हैं? राजस्थान में पंचपदरा नामक स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट तथा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है। इसके बाद लघु उत्तर प्रश्न में भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। यानी हमने पाठ के उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं में पढ़ा है कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग का वर्णन वेदों व सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण के रूप में मिलता है।
भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, किंतु यह असफल रहा। 1854 ईस्वी में भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई के कवासजी डाबर के ने स्थापित की गई, जिसे 1856 में उत्पादन शुरू हो गया। 1861 ईस्वी तक भारत में 12 सूती वस्त्र की मिलें खुल चुकी थी। 1947 ईस्वी में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 417 तक पहुंच गई थी। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र मिलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक है। इस उद्योग का विकास कपास उत्पादन राज्यों में मुख्य रूप से हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता होती है और जो राज्य सर्वाधिक कपास उत्पादन करते हैं उन्हीं के यहाँ जो कच्चे माल के रूप में कपास को उत्पादित करते हैं। अब हम देखेंगे भारत में लौह इस्पात के विकास पर प्रकाश डालिए। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग भारत का एक प्राचीनतम उद्योग है, जिसका प्रमाण दिल्ली के लौह स्तंभ को देखने के बाद मिलता है। भारत में लौह इस्पात कारखानों की स्थापना क्रम पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक नगर से बाराकार आयरन वर्क्स की स्थापना के साथ हुआ। लौह इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में हुई। इसके बाद 1909 में आसनसोल के निकट ही हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी खोली गई। सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। सन 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई एवं 1953 ईस्वी में इसे इसको की स्थापना की गई। सन 1937 में बर्नपुर में इसकी स्थापना की गई है ना, इससे इसको में मिला दिया, यानी इसको बाद में इसकी कंपनी को किसको मिला, इसे इसको में मिला दिया गया। इस प्रकार भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। लौह इस्पात उद्योग के विकास का यही क्रम जारी रहा। द्वितीय पंचीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से भिलाई कारखाने की स्थापना हुई। चतुर्थ पंचीय योजना में बोकारो कारखाने की स्थापना हुई, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। 1973 में लौह इस्पात उद्योग की गुणात्मक वृद्धि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। इसमें विशाखापट्टनम, सेलम, विजयनगर इस्पात कारखाना शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिससे समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई, किंतु यह प्रयास विफल रहा, है ना। 1924 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। इसी समय राजस्थान के लाखेरी में क्लिक्स निक्सन कंपनी द्वारा, मध्य प्रदेश के खटाव कंपनी के द्वारा, सतना में, गुजरात के पोरबंदर में टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा सीमेंट कारखाने खोले गए। ये उद्योग उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखते हैं। विश्व में भारत का सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस उद्योग का विकास मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश व झारखंड में हुआ है। वर्तमान में भारत में लगभग 300 छोटे सीमेंट कारखाने, 134 बड़े और सीमेंट कारखाने हैं। अब हम देखेंगे कागज उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। कागज उद्योग भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि एवं वृक्ष से अपशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। वर्तमान में भारत में कागज उद्योग मुख्यतः पश्चिम बंगाल,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में मिलते हैं। धन्यवाद। अगला हम कल पढ़ेंगे।